रहने का ठिकाना पोद्दार मेडिकल कॉलेज में था, तो छुप के रहता था। जब चेकिंग होती थी तो मैं टेरेस पे भाग जाता था। मैं उस मुकाम पे पहुंच गया फाइनेंशियली, जहाँ पे अब अगला महीना कैसे चलेगा बॉम्बे में मुक्काबाज करने के बाद। किसी को पता नहीं था मैं एक्टर हूँ, तो मारते थे तो सांस ही रुक जाती थी, ऐसा लगता था। इन्होंने जीवन को, अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से अग्निपथ बना लिया और न थके कभी, न मुड़े कभी और न थमे कभी। चाहे उनके रास्ते में कितने उतार चढ़ाव आए, टूटे भी, लेकिन फिर से फिनिक्स की तरह खुद को जोड़ लिया। मेरे साथ हैं विनीत कुमार सिंह। कैसे हैं विनीत भाई? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिर्फ असिस्टेंट इसलिए बनते थे कि आप ऑब्जर्व कर सको कि बड़े स्टार किस तरीके से एक्टिंग करते हैं, क्या है, डेड बॉडी पे बने। सुनील शेट्टी सर की फिल्म थी पद्मश्री लालू प्रसाद यादव, उसमें मैंने डुप्लीकेट किया था। एक फिल्म थी रक्त, उसमें डेड बॉडी बने, उसमें डेड बॉडी बनना था। तो हाँ, मैं इसलिए रहता था कि किसी की नज़र पड़ेगी, कोई कुछ देखेगा, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था। सबसे पहले जब यहाँ आया तो मेरी जो इंटर्नशिप का जितना पैसा था वो एग्जॉस्ट हो गया। फिर रहने का ठिकाना पोद्दार मेडिकल कॉलेज में था, तो छुप के रहता था। जब चेकिंग होती थी तो मैं टेरेस पे भाग जाता था या कहीं बाहर चला जाता था। फाइनल ईयर में पकड़ा भी गया था, उन्होंने रोक दिया था। फिर 1 साल बॉम्बे छोड़ दिया था। 1 साल फिर नागपुर मेडिकल कॉलेज में एक दिन भी घर नहीं गया। डीन सर थे, उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ 10 साल तक हूँ, अभी तुम यहाँ से डिग्री लेके नहीं जा पाओगे। तो उन्होंने पूछा था कि तुम ये क्यों कर रहे हो। मैंने बोला मैंने पापा को प्रॉमिस किया, एंड आई क्लियर्ड माई MD एंड आई केम। डिग्री जाके पापा के पास रखी, मैं बोला मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। अनुराग भाई से कैसे मिले? अनुराग सर को मैं मिला 2009, मामी फिल्म फेस्टिवल था। एक कोरियन फिल्म थी, बहुत लोग देखने के लिए आए थे। वो फिल्म देखने के लिए अनुराग सर को मैंने देखा कि वो सीट खोज रहे हैं, सीट है नहीं। मैंने अपनी सीट ऑफर की, नहीं तुम कहाँ बैठोगे, बैठो बैठो बैठो, ऐसे करके वो मौका चला गया हाथ से। तो मैं पहले निकल के गया, क्योंकि मुझे ये था कि ये लंच का टाइम है, तो सब लोग ये फिल्म जो देख रहे हैं खत्म होने के बाद नीचे भागेंगे खाना खाने, तो वहाँ मैकडी का ही ऑप्शन है। और अचानक अनुराग सर का आना हुआ उसी लाइन के आसपास। मैंने उनके लिए भी फूड लिया, अपने लिए भी लिया, एंड थैंक्स टू अनुराग सर कि उन्होंने ये बोला आ जाओ साथ में बैठ के खाते हैं। मैंने फिर अनुराग सर को बोला मेरा भाई है वहाँ बनारस में, ऐसा। फिर वो CD लेके गए दिखाने। हाँ, कार्तिक जो है अनुराग सर को लेके गया, एंड फाइनली जुगाड़ बनाया। वही CD जो मैं लेके बॉम्बे में घूम रहा था, वो CD मेरे भाई सारी बत्तियां बंद करके अनुराग सर को दिखाई। उन्होंने देखा, उन्होंने मन बना लिया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट गैंग्स ऑफ वासेपुर। मुक्केबाज की जो कहानी थी, लोग करोड़ तक देने की बात कर रहे हैं स्टोरी के लिए, क्योंकि उनको स्टोरी में कन्विक्शन है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि किसी और को ले लेंगे। हाँ, मेरा ये था कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे हीरो बना दो, क्योंकि उसी लिए आए थे ना। हाँ, वो मतलब ये कंडीशन मेरे लिए होती थी, ये नॉन नेगोशिएबल, इस पे बात नहीं करेंगे सर। उस एज में जहाँ पर न्यूरो रिफ्लेक्सेस थोड़े से वो हो जाते भी, वहाँ पर भी आपने पूरी मेहनत की शिद्दत से। वहाँ किसी को पता नहीं था मैं एक्टर हूँ, तो मारते थे तो सांस ही रुक जाती थी, ऐसा लगता था। हर दूसरे तीसरे दिन, जिस दिन वीक में 2 दिन स्पारिंग होती है, तो स्पारिंग में मैं जब खड़ा हो जाता था, धक्के पड़ते थे, ब्लड आता था, चोट लगती थी, खून आने लगता था, बैठा रहता था, समझ ही नहीं आता था कि कैसे करूँ। उसके रिलीज के बाद जो आपने सोचा था एक रिसेप्शन में लेगा, उस तरह से हुआ नहीं, आप टूट गए थे। लोगों ने प्यार बहुत दिया, तारीफ बहुत की, लेकिन जो उम्मीद थी कि ऐसा कुछ करियर में ऐसी चीजें अब मिलेंगी करने को, वो नहीं हुआ। मेरे पास 5-6 महीने काम नहीं था। तो मुक्काबाज के बाद जो पहला काम किया था वो बिल भरने के लिए किया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका था। एक्चुअली एक फिल्म उसके बाद थी जो होने वाली थी, तो वो एक तमिल फिल्म थी जो ऑस्कर में गई थी, उसका रीमेक होने वाला था मुक्काबाज के ठीक बाद। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म हुई नहीं, और मैं उस मुकाम पे पहुंच गया फाइनेंशियली, जहाँ पे अब अगला महीना कैसे चलेगा बॉम्बे में मुक्काबाज करने के बाद। तो गाड़ी भी बिक गई थी, तो साइकिल से घूमता था यहाँ वहाँ, और अब ये हुआ भी नहीं। अब वापस मैं वहाँ खड़ा हूँ, है ना, जहाँ मुझे कोई भी काम करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। छावा जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट हुआ है, एक कलाकार होने के नाते, मतलब ये जो एक है बेचैनी, काम करना है अच्छा, बस परमात्मा ये बेचैनी बनी रहे, यही।
नया सा एहसास है, जीवन में कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया। मुक्काबाज के बाद हुई थी चीज़, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।